स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। आज एक बहुत ही फ्रूटफुल सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए। ये जो है जॉब के रिलेटेड है, लेकिन बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जॉब पाने वाली ड्रीम जॉब है। सो इसके अंदर बेसिकली इट इज़ अबाउट क्लियरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड देन गेटिंग योर ड्रीम जॉब ऑल्सो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, जब आप कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने पाली ज़्यादा कुछ किए बिना। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, if you are going to appear for any interview, if you want to be just be on your own या अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छी टिप है जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं डायरेक्टली। कहानी जो है ये लिखते हैं कि मैंने इन्होंने जो है अपनी स्टडीज़ जो है वो डेंटिस्ट बनने के लिए स्टडी की थी, जो उनकी ख़त्म हुई थी लगभग 2007 के अंदर। लेकिन उनको वो सारी चीज़ें फिर पढ़ाई करने के बाद लगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इनका दिल था कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब ले ले, टॉप गवर्नमेंट जॉब। इनको तो ये बेसिकली सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, ठीक है, देश की सेवा करना, एक अच्छे पोजीशन पे होना, एंड देन ऑफ कोर्स यू अर्न वेरी वेल टू। सो इट वाज इन 2008 शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जामिनेशन, टॉप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इन इंडिया। आई वर्कड वेरी हार्ड, इन्होंने लिखा है, पर उनका जो है वो लास्ट स्टेज के ऊपर, मतलब वो लास्ट स्टेज तक पहुंचती थी, फिर वो फेल हो जाती थी। वो जो पूरा प्रोसेस था उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला भी था और फ्रस्ट्रेटिंग भी था, और इतनी बुरी तरह से वो उस चीज़ को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन हर टाइम पे उनको एक जो डर है वो जकड़ लेता था, और इनका दिमाग बोलता था कि क्या हो जाएगा अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन, बहुत सारे जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू और एग्ज़ाम देने वाले, कि इससे ज़्यादा कि पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस कि मैं क्लियर कर सकती हूँ, एटलीस्ट 51% तो है ना, कर सकता हूँ। हमारा फोकस जो है वो डर के ऊपर ही होता है, जो मेजर रीज़न होता है हर टाइम पे फेलियर का, ठीक है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको शायद चीज़ें आती भी नहीं हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, बट द कॉन्फिडेंस इज़ द की। तो ये लिखती है कि क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर डर था और मैं यही सोचती थी कि क्या हो जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं उस चीज़ को मटेरियलाइज़ नहीं कर पाई। 2011 में मेरी शादी हुई, और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो खुद बहुत ज़्यादा जो है द सीक्रेट के टीचिंग के अंदर बिलीव करते थे और पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी देखिए, तो उनकी वजह से मैंने फिर से द सीक्रेट देखी, और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेरे साथ इंसान भी ऐसे थे, मेरी जो थिंकिंग थे है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। जैसे ही मुझे टीचिंग समझ में आई, द सीक्रेट का इनको बेसिक फार्मूला समझ में आया, आस्क, बिलीव एंड रिसीव वाला। तो ये बिलीव में अटक रही थी ना, तो इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया, जैसे कि पार्किंग स्पेस मैनिफेस्ट करना, फ्री मूवी टिकट्स मैनिफेस्ट करना, और उन्होंने डेली जो है वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी। और इन्होंने अपने पास जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को डेली थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, और ऑटोमेटिकली ये जो है वो हैप्पी एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ट्रांसफ़र हो गई। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिसेस की वजह से मेरा फेथ जो है अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो चुका था। तो मैंने जो है अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया मेरे क्लोजेट के अंदर, अपने कबर्ड के अंदर इन्होंने बनाया, जहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर लगाया। अब ये है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट, सबसे अच्छी बात। अपने ड्रीम बोर्ड के अंदर इन्होंने अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ये ऑलरेडी है ऐसा वाला फ़ोटो लगाया। इन्होंने शायद ऑफिस की फ़ोटो लगाई होगी जिसके ऊपर अपनी फ़ोटो चिपकाई कि वो उस सिविल सर्विसेज में, उस गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, और नीचे लिखा, थैंक यू एवरीवन
और इन्होंने अपना एक मार्क लिस्ट भी बनाया, जो मार्क्स वो चाहती थी अपने हर एक जो स्टेज है उसके अंदर। टिप्स ये है दोस्तों, इन्होंने ऑलरेडी एक विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड जो भी है, जो इनको दिखता रहे, जो इनको याद दिलाता रहे इनका गोल, इनका फोकस, कि इनका फोकस ये है, इनका फोकस डर नहीं है। सेकंड, उन्होंने ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड लिख दिया, थैंक यू मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। और थर्ड, इन्होंने इनका जो एक मार्क्स लिस्ट है वो ऑलरेडी बना दिया कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये लिखती है कि बिलीव इन मी, मैजिक हैपेंड। मेरी सारी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई और मेरा इंटरव्यू अमेजिंग था। और ओ माय गॉड, ये कितनी अच्छी बात है, इन्होंने उस एग्ज़ाम के अंदर टॉप किया। और 5 साल के बाद मैंने जो चाहा था वो फाइनली मैंने पा लिया। नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम नाउ। मैं वो जॉब कर रही हूँ एंड आई फील सो ग्रेट। God bless you all. You all can achieve your dream too. बहुत अच्छी और अमेजिंग कहानी है दोस्तों। इंस्पिरेशन लेना चाहे तो बहुत सारी है। सबसे पहली बात, इनका माइंडसेट इन्होंने चेंज किया। शी यूज्ड टू प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार खुद पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ गए, खुद के अंदर बिलीफ डेवलप हो गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने विजन बोर्ड बनाया, इन्होंने मार्क लिस्ट बनाया और ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड लिख दिया, थैंक यू। इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने मेहनत नहीं की, शी ऑलवेज यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है। पर ये हार्ड वर्कर को थी ही। तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, मार्क्स लिस्ट ज़रूर बनाइए, विजन बोर्ड ज़रूर बनाइए, अपने दिमाग को रोज़ ये दिखाइए कि हमें यहाँ पहुँचना है, मुझे ये चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक ड्रीम जॉब है प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी, तो लिस्ट बनाइए कि मेरी इतनी सैलरी होगी, मेरा ऐसा काम होगा, मेरी इतनी आवर की जॉब होगी, मेरा ये लोकेशन होगा, मैं इस तरह से ट्रैवल करूँगी, मैं अपने कलीग्स के साथ इस तरह से एंजॉय करूँगी, मुझे इस तरह से असाइनमेंट मिलेंगे, मैं इस तरह से अपने बॉस को प्रेजेंट करूँगी, मैं इतनी खुश रहूँगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख दीजिए। इसको देख के बहुत खुशी महसूस कीजिए और लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम गेटिंग दिस, आई हैव गॉट दिस, ठीक है। दिस इज़ द ओनली ट्रिक। आप लिस्ट बना के रखिए आपको क्या चाहिए, विश लिस्ट, मेहनत करते रहिए, आपकी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं डेफिनेटली है, आपकी जॉब कहीं ना कहीं ऑलरेडी है। यूनिवर्स का काम है आपको उस तक पहुंचाना, आपका काम है मेहनत करना और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव रहना कि वो पॉसिबल है। ऑल द वेरी बेस्ट।